बैंकों में अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी पर्टिकुलर बैंक में देखिएगा जितना ज़्यादा डिपॉजिट इनफ्लो देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत रहेगा। बट अगर आपको पता चले कि बैंकों से $2 बिलियन रुपए निकाल लिए गए हैं और अभी रिसेंट जो अभी डेटा आने वाला है, नेक्स्ट डेटा आने वाला है, उसमें ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये निफ्टी बैंक के लिए और मल्टीपल बैंक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये पैसा डोमेस्टिक प्लेयर ने नहीं निकाला है। क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर निकालते तो वो पैसा कम होता। ये बेसिकली एफआईआई ने, आप कह सकते हो, या एनआरआई ने पैसा निकाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं जो आपको देखिएगा रेयरली कोई डिस्कस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट रेशियो का बढ़ना तो अच्छी बात है, क्रेडिट रेशियो बढ़ रहा है, नो डाउट, क्रेडिट रेशियो एकदम पीक पे चल रहा है, लेकिन डिपॉजिट रेशियो के बीच में अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो कोलैप्स भी बीच में आ जाएगा। और अभी आरबीआई ने एक पर्टिकुलर देखिएगा रूल बताया था कि आपको पहले से प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है, यानी अगर कोई भी बैड डेप्ट होने वाला है तो उसके पहले से ही आप प्रोविजनिंग करो, बाद में नहीं। मतलब वो एनपीए हो गया देन आफ्टर दैट यू आर मेकिंग प्रोविजनिंग, ये नहीं पॉसिबल है। आप पहले से एक्सपेक्टेड लॉसेस को करके प्रोविजनिंग क्लियर करो। तो आपको पता है उससे अब ये जो गैप देखने को मिल रहा है, इससे ये रूल और भी हार्श हो सकता है, क्योंकि ये डिपॉजिट आपका रेशियो, मतलब पैसा आपके अकाउंट से निकाला जा रहा है आपके मल्टीपल अकाउंट्सों से, और आप क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हो, तो ये बीच का जो ये गैप है ये कोलैप्स कर सकता है बैंकिंग सिस्टम को। तो आप देख सकते हो कि एनआरआई, अगर आप देखोगे यहाँ पे एनआरआई पुल आउट 2 बिलियन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स। तो आप देख सकते हैं बैंकों के डिपॉजिट से, अगर आप देखोगे बैंकों के डिपॉजिट से जो पुल आउट देखने को मिला है टोटल, वो देखने को मिला है $2 बिलियन का। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं हो रही है, सारे इंडियन बैंक्स की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो कि इंडियन विड्रॉ नियरली $2 बिलियन फ्रॉम इंडियन बैंक इन मार्च, दिस आउटफ्लो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग द ईरान वॉर। आपको बताया कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ये मत सोचिएगा इट इज़ लिमिटेड टू ऑयल, एनर्जी, एलपीजी, इस तक ही नहीं लिमिटेड है। ये पूरा ओवरऑल देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट्स वाई हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रुपया है, वो लगातार गिर रहा है और तेज़ी से गिर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, दिस आउटफ्लो अकर्ड ड्यूरिंग द वॉर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा है ये जो आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, यानी कि एनआरआई जो डिपॉजिट है उसमें वो क्या कर रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको पता है एनआरआई जितना पैसा डालेगा उतना देश की इनकम बढ़ेगी, जितना निकालेगा वो भी डिफिकल्ट टाइम पे, तो आप समझ लो कितना लॉसेस बढ़ जाएंगे, इसके डबल तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपर्ट एंटिसिपेट करते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। फर्दर इट कन्फ्लिक्ट परसिस्ट, विड्रॉल वर सीन इन देखिएगा एनआरआई अकाउंट। तो अभी आपको पता है ये मार्च का डेटा है, अभी रिसेंट का डेटा आने वाला है जो जून में आएगा। तो अब आप ये समझो कि तब तो वॉर स्टार्ट हुआ था, तब निकाला गया है। तो अब आप सोचिएगा कि इतने जो 2.5 महीने से वॉर चला है उसके कारण जो डेटा निकला होगा, उसके कारण जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विड्रॉ हुआ होगा, उससे बैंकों पे क्या असर पड़ेगा आप खुद सोच सकते हो, उनकी एसेट क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो आप पूरा देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिनेरियो था, लेकिन एक बड़ा सिनेरियो विड्रॉ कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, डेंट देखने को मिला है, इनफ्लो में भी डेंट देखने को मिला है, और आउटफ्लो तो आपको पता ही है कितना हुए हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मार्केट में कहेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर निफ्टी बैंक अच्छा वेल परफॉर्म नहीं करेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव एंड इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट द जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी टू हैव मोर प्रोनाउंस इम्पैक्ट ऑन एनआरआई इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन में ये अमाउंट और भी निकल सकता है, ऐसा मल्टीपल देखिएगा बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये अपकमिंग वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक के लिए तो बिल्कुल अच्छी अपडेट नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम, जय श्री राम।